अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दिल थाम के बैठिए, कहीं कलेजा ना फट जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर ने ये बात कही थी। क्यों कही थी? उनका कहना था कि बस कुछ दिनों में मंत्री बनने जा रहा हूँ, लेकिन ना वो मंत्री बन रहे हैं, ना वो तारीख आ रही है और दो दिग्गज नेता लगातार वेटिंग में हैं। उनकी न तारीख लग रही, ना उनका मुहूर्त आ रहा है। राजभर और दारा सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश का मंत्रिपरिषद एक मृग मारीचिका बन गया है। किसका विस्तार कब होगा, किसको जगह कब मिलेगी, कौन हटेगा, इसको लेकर बड़े गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। तारीख पे तारीख आ रही है, शपथ वाली बात नहीं आ रही है। आज की चर्चा इस विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के लिए पूरे देश भर में बहुत चर्चित हैं और उत्तर प्रदेश में तो विशेष तौर पर। उनका एक बड़ा ज़बरदस्त बयान आया था कि बस कुछ दिनों के भीतर शपथ लेने जा रहा हूँ, दिल थाम के बैठिएगा, नहीं तो कलेजा फट जाएगा। तो बहुत से लोग, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले और उतने ही उनके अधिक उनको नापसंद करने वाले लोग भी हैं। तो तमाम लोग अब जब तारीख पे तारीख निकल गई तो राजभर जी से सवाल किए जा रहे हैं, कब बनोगे मंत्री? राजभर जी ने आज फिर मीडिया में स्टेटमेंट दिया है। पहले की दी हुई 6 तारीखें बीत चुकी हैं, तारीख पे तारीख, लेकिन वो असली तारीख नहीं आ रही कि राजभर मंत्री कब बनेंगे। उन्होंने ऐलान किया था कि विजयदशमी के पहले शपथ होगी, नहीं हुई। फिर कहा कलेजा थाम के बैठो, विजयदशमी अभी बीती नहीं, बीत गई। फिर उन्होंने कहा रुक जाओ, 3 तारीख के बाद दिखा दूंगा, बीत गई। फिर कहा 7 पार नहीं होगी, पार हो गई। अब आज 10 तारीख है, बताया जा रहा था कि आज मंत्रिपरिषद विस्तार होना था, नहीं हुआ। तो आज मीडिया वाले फिर गए ओम प्रकाश राजभर के पास और उनसे पूछा कब बनोगे मंत्री? तो उन्होंने कहा बनूंगा, आज बनूं चाहे कल, और कल बनूं चाहे परसों। यानी अब वो तारीख भी नहीं दे रहे हैं, कोई डेट फिक्स नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने पूरा केस ही एडजर्न कर दिया है। लंबे समय के बाद ये कब फिक्स करेंगे ये नहीं पता, ये कोर्ट की भाषा में ऐसा होता है। तो तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन राजभर और चौहान मंत्री फिलहाल बनते दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा क्या हो गया कि जिनको इतने गाजे बाजे के साथ ज्वाइन कराया गया था, जिनको लेकर बड़ी धूम मची हुई थी, लेकिन बहनों भाइयों ऐसा क्या अपयश हो गया कि ये दोनों मंत्री बनने से रह गए हैं या अभी तक नहीं बने हुए? इंतज़ार की भी कोई हद होती है। अब ओम प्रकाश राजभर क्या करें बेचारे? मीडिया वाला जब भी उनके पास जाता है, ये सवाल पूछता है कब बनोगे मंत्री, तो अब वो क्या कहें? कोई ना कोई एक डेट दे के अपनी जान छुड़ाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने तय कर लिया कि इस बार डेट नहीं बताऊंगा। तो फिर क्या करूंगा? आज नहीं बनूंगा तो कल बनूंगा, और कल नहीं बनूंगा तो परसों बनूंगा। यानी इस बार वो डेट देने की स्थिति में नहीं है। तो घोषित उपचुनाव के हार के बाद ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, इन दोनों की डगर बहुत कठिन हो गई। वरन अन्यथा कोई कारण नहीं था कि इनको मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किए जाने के लिए इतना इंतजार कराया जाता। अब तो एमएलसी की एक सीट भी रिक्त है और दारा सिंह चौहान उस पर फिट किए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई हलचल नहीं है। सब कोई व्यस्त है कहाँ? 5 राज्यों के चुनाव में। बाकी जो उत्तर प्रदेश में लोग हैं वो सब दीपोत्सव में व्यस्त हैं। ओम प्रकाश राजभर या दारा सिंह चौहान का नंबर नहीं लग पा रहा। क्या ये दोनों मंत्री नहीं बन पाएंगे? बीजेपी कोई भी चीज़ आसानी से किसी को नहीं देती। ये बात वो लोग भी समझ लें जो बीजेपी में हैं, और जो बाहर हैं उन्हें भी ये बेहतर पता है। सब कुछ निर्भर करता है समय पर। अभी शायद बीजेपी की निगाह में राजभर को या चौहान को मंत्री बनाने से उन्हें कोई फ़ायदा फिलहाल दिख नहीं रहा होगा, उनका इंटरेस्ट नहीं मैच कर रहा होगा। इस कारण अभी ये दोनों मंत्री नहीं बने। जिस दिन इंटरेस्ट मैच करेगा, जिस दिन दिल्ली वालों को लगेगा कि उत्तर प्रदेश में इनको तत्काल साथ में लेना है, उसी दिन इनकी शपथ होगी। लिहाजा इनके लिए इंतज़ार अंतहीन है। ये आस लगाए बैठे हैं कि किस दिन शपथ होगी, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट क्या मिलेगा, ये भी एक बड़ा विषय रहता है। अच्छा मिल गया तो बहुत बढ़िया, बड़ी इज्जत होती है। और लखनऊ तो वैसे भी
ताकतवर लोगों को सलाम करने की जगह है। अगर अच्छा विभाग होगा इनके घर लाइन होगी, वरना दिवाली में कोई हलो भी करने नहीं आता। वक्त और परिस्थितियां इन दो नेताओं के लिए कैसे बदल रही हैं। हमारा मतलब मसला ये मंत्री की शपथ कब ले रहे हैं इस पर डिबेट नहीं है बहनों भाइयों, ना हम इस पर डिबेट कर रहे हैं कि वो कब मंत्री बनेंगे, कौन सा विभाग मिलेगा। मैं इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर घोसी उपचुनाव के पश्चात ऐसा क्या हो गया है कि जिसके कारण ओबीसी सेंट्रिक बीजेपी की पॉलिटिक्स है तो अभी उसी के इर्द गिर्द, लेकिन फिलहाल इनको वेटिंग में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये पार्टी के कोर लोग नहीं हैं। कोर कौन है? बीजेपी के अपने ओबीसी लीडर्स। तो पहले बीजेपी उनको संतुष्ट करेगी, उनको यथोचित सम्मान देगी, तब तो ये आउटसाइडर्स को लेगी। अगर आउटसाइडर्स को लाके इनके सर पे मुकुट पहना दिया गया तो घर वाले क्या करेंगे? मसला यहीं पे फंसा हुआ है। आज की परिचर्चा इसी ओवरऑल सारे सब्जेक्ट पर हम करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें। हमारे लिए, मैं आपको बता दूं, मंत्री पद हमारे लिए एक साधन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि सत्ता एक साधन है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो जिनको ज्ञान नहीं, शिक्षा क्या है, अच्छे स्वास्थ्य क्या है, रोजगार कैसे मिलता है, नौकरी कैसे मिलती है, हमको सामाजिक जीवन, हम उसके लिए ज्यादा प्रयासरत रहते हैं। पिछड़ों को प्रताड़ित करने में भारतीय जनता पार्टी को क्यों मजा आता है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब ये बात इन लोगों के वहां तय हो गई थी तो इनको लेना है, तो अब एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख बढ़ाते जा रहे हैं। तो उनको जितनी सामाजिक जीवन में एक नेता की फजीहत करनी थी, पहले चुनाव में हरवा के और उसके बाद अब एक्सपेंशन ना करके, वो हो चुकी है। जितनी जिसकी भागीदारी है उतने उनका प्रतिनिधित्व मिले, इस पर भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है। तो प्रदेश का जनमानस देख रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी बने या दारा सिंह चौहान जी, ये राजनीतिक दल पहले ये बताएं, ये जाति जनगणना के मुद्दे पर चुप क्यों है? बीजेपी भी चुप है, ये भी चुप है। समाज देख रहा है, 2024 में इनका हिसाब किताब करेगा। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को शुरू करते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मौजूद हैं। एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। राकेश त्रिपाठी और अरुण राजभर के दोस्त सुरेंद्र राजपूत भी हमें डिबेट में थोड़ी देर में सम्मिलित होंगे। मनोज यादव मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नावेद चिको जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राजभर जी, मैं डायरेक्ट आपसे ही शुरुआत करता हूं और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या मंत्रिपरिषद की शपथ ये बार बार क्यों टल रही है और अब आप लोगों को नया स्टैंड क्या है? देखिए, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, ये सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जाती है और सूत्रों के हवाले से तारीख भी तय की जाती है। सुहेल ने भारतीय समाज पार्टी ने हमेशा से यह बात कहा कि ऊपर एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे बातें हो चुकी हैं, लेकिन बीच में तमाम ऐसी कार्यक्रम निर्धारित हो जा रहे हैं कि निचले स्तर के लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही। निचले स्तर से आपका क्या तात्पर्य है, थोड़ा स्पष्ट करें। नहीं, जैसे सेंट्रल के पदाधिकारी मुलाकात हो गई तो स्टेट के पदाधिकारियों से मुलाकात करने का तिथि तय हुआ था कि स्टेट के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करके बाकी चीजों को आगे बढ़ाया जाए। उस बीच में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना का जो चुनाव आ गया, उस बीच में इन सब चीजों पर चर्चाएं नहीं हो पाई। जैसा कि आपने देखा 7 तारीख को इस पे चर्चा हुई। अब उस बीच को आगे बढ़ाने के लिए सारे जिम्मेदार बड़े नेता वो चुनाव में व्यस्त हो गए और ये तय नहीं था कि आपकी बातों से मैं ये सेंस लगा पा रहा हूं कि दिल्ली में आपका अपॉइंटमेंट मिल जाता है, आपको क्लियरेंस मिल जाती है, लेकिन लखनऊ में थोड़ी व्यस्तता है। नहीं, व्यस्तता कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सिर्फ मंत्री बनने के लिए परेशान है या हम मंत्री बनने के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम गरीबों के बीच में हम अपनी कार्यक्रम को चला रहे हैं। वो तो एक चर्चाएं सुगुफा लोग उठाते रहते हैं वो चर्चा, लेकिन ये जब होना है वो मुझे भी पता है कब होना है, तारीख भी मुझे पता है वो कब होना है, लेकिन ये चीजें सार्वजनिक चीजें नहीं है। ये चीजें ऊपर के लोगों को पता है और निचले जो पदाधिकारी उनको पता है, लेकिन ये चीजें खुलासा तो ये आपकी पार्टी के अध्यक्ष ही 6 बार डेट बता चुके हैं। मैंने अभी प्रारंभिक उद्बोधन में जिक्र किया, पहले फिर 7 तारीख था, फिर 10 तारीख हुआ, आज 10 बीत गई,
आज आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि आज नहीं लूंगा तो कल लूंगा, कल नहीं लूंगा तो परसों। अब आप डेट भी नहीं बता रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने डेट कभी नहीं बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि 7 तारीख को और माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक और उत्तर प्रदेश के जो जिम्मेदार लोग हैं इनकी बैठक दिल्ली में बुलाई गई और ये बैठक भी हुई। आपने भी चलाया, ऐसा नहीं है कि आपने उस खबर को नहीं उठाया। आपने खुद कहा कि हाँ दिल्ली, हम तो भैया आपकी सब खबर चलाते हैं। राकेश त्रिपाठी तो इस बात को कहते हैं सबसे। हम इसी बात को कह रहे हैं कि जब ऊपर बात हो चुकी है, निचले स्तर निचला क्या होता है भाई, बार बार निचला निचला, निचले का क्या मतलब है? नहीं, जैसे ऊपर नहीं, निचला निचला कर रहे हो बार बार। शीर्ष नेतृत्व, निचला क्या होता है? इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा और कोई कारण नहीं है। ये बार बार निचला निचला कह रहे हो। मतलब आप उसको दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। हम दिल्ली और लखनऊ की बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसे समझेंगे तो सीधे दिल्ली और लखनऊ के लोगों की बैठक हो चुकी है। और आपको बता देते हैं, जिन चर्चाओं को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उन चर्चाओं में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहीं भी मंत्री की गरिमा से कम नहीं काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पद के लिए काम कर रहे हैं। भैया गरिमा अलग चीज होती है अरुण भाई, लेकिन ये शपथ हो जाए, एक प्रोटोकॉल मिल जाए, एक ऑफिशियल स्टेटस हो जाए। मैं कहता हूँ इतना इंतजार क्यों कराया जा रहा है? ये तो मतलब थोड़ा अजीब बात लग रही है। क्या निचले स्तर से इंतजार कराया जा रहा है? हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का प्रोटोकॉल कम नहीं है। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में इतने मंत्री हैं, लेकिन बिना मंत्री हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर की इतनी चर्चा है, ये कम है। गरीबों के बीच में लगातार बने हुए हैं। हम लोग डिबेट कर रहे हैं उन पर, ये क्या बहुत बड़ी बात है? यही है, आप समझ सकते हैं। अपडेट बता दो, चलो इनको सबको शांत करा दो, इन सबका मुंह बंद करा दो, ये लोग जो फालतू बोलते रहते हैं। डेट बताओ। देखिए, डेट हम बता देंगे, लेकिन आप निश्चिंत मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप मुझे बता दो। बोलो। मैं निश्चिंत रहिए, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, फोन कर दूंगा, बता दूंगा कि कब होना है। 1 हफ्ता में हो जाएगी। मैं सार्वजनिक मंचों पर नहीं, हम हफ्ता नहीं कह सकते। हम उससे पहले भी कर सकते हैं, उससे बाद भी कर सकते हैं। तो भैया निचले स्तर पे अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो शपथ कैसे हो जाएगी, ये बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। अपॉइंटमेंट सबसे मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात भी होती है। यहाँ फोटो दिखाओ भैया, कोई हाल फिलहाल हफ्ते 10 दिन की कोई फोटो हो तो दिखाओ। निचला स्तर जिसको बता रहे हैं, नहीं दिखाया जा सकता ना। तो फिर इसका मतलब आपकी शपथ नहीं हो रही है, कहाँ कर पाएंगे? आप केवल माहौल बना रहे हो। अब तो लग रहा है केवल माहौल बना रहे हो। नहीं, हम शपथ की ही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं ना। हम जिन बुनियादी मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारे समाज के लोग सार्थक दिशा में काम आगे बढ़ रहे हैं। इतने के बाद अगर ये जरूर है, इतने के बाद आपको मना कर देना चाहिए कि ना हम नहीं लेंगे शपथ, जाओ। नहीं, ये देखिए, ये सब चीजें एक एनडीए घटक दल है हम, और सबकी सहमति होती है और सबकी सहमति से काम आगे बढ़ते हैं। अभी मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा है, हम लोग खुद नहीं एक दूसरे नेता से मिल रहे हैं। हम तो कई दिन से मिलना भी चाहते हैं, लेकिन सब लोग भोपाल चले जा रहा है, कोई तो कोई इंदौर चला जा रहा है। मैं तो बोला नहीं था, आप ही के नेता ने कहा था कि भैया 7 तारीख को डेट बता दूंगा। फिर आया कि चलो विजयदशमी के दिन शपथ हो जाएगी, फिर आया चलो 10 तारीख को हो जाएगी। मैं तो सब डेट मान लेता हूँ, कभी कोई एतराज वाली बात। तो ये जो डेट आएगा वो किसी को पता नहीं होगा। तो निचले स्तर से समय तय हुआ, पता होगा, और जब सब हो जाएगा तब सबको पता चल जाएगा। ठीक है, राकेश त्रिपाठी को मैं आमंत्रित करता हूँ। राकेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनकी शपथ में क्या रोड़ा अटकाए जा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, और इनको निचले स्तर से अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? जी, आपको, आपके मेरे साथ बैठे हुए सभी को पैनलिस्टों को और देख रहे आपके सभी दर्शकों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, दीपोत्सव की। क्या सुरेंद्र जी को भी धनतेरस की बधाई दे रहे हैं? ये सवाल एक और पूछा जाता था। हाँ, बिल्कुल दे रहा हूं, उनको भी धनतेरस की शुभकामनाएं। उनके यहाँ भी धन धान्य से परिपूर्ण रहे, कोई कंगाल गरीब न रहे। गरीबी हटाओ का नारा ये देते रहे, गरीबी हमने हटाने का काम किया है। हम धनवंतरी से ये अपेक्षा करते हैं कि सबको स्वास्थ्य लाभ देने का भी काम करे। स्वास्थ्य मैं तो बस क्लैरिटी के लिए पूछ रहा था। एक दूसरी बात, आपने तारीख को लेकर बार बार पूछा। आपने अरुण जी से बार बार पूछा कि तारीख क्या है, डेट क्या है, डेट क्या है। मुझे याद आ गया, ऐसे ही तारीख पूछा करते थे सुरेंद्र राजपूत जी, हमसे रोज बैठ करके तारीख पूछा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बताई ना, भारतीय जनता पार्टी तारीख बताती है, इसमें कोई संशय करने की स्थिति नहीं है। हम डंके की चोट पर तारीख बताते हैं, कहीं मुंह नहीं छुपाने वाले हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, इनका जो करते हैं वो दिखाई पड़ता है। इनको डेट बता दो, संशय की अवस्था नहीं है। आज और उनको डेट बता के इनका मसला क्लोज करो। देखिए ब्रजेश जी, मैंने कहा ना, उचित समय आएगा, उचित समय आएगा। और मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, कम से कम विशेष तौर पर ओम प्रकाश राजभर जी के लिए, वो राजभर करने के लिए नहीं है, केवल राज करने के लिए भर नहीं है। सच्चाई यह है कि वो
वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, वो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, मुखरता से बोलते हैं, अच्छा लगे या बुरा लगे बोलते हैं, कहते हैं। और मुझे लगता है कि ये किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए प्रामाणिकता तो आप इतना इंतजार क्यों करा रहे हो? वो कह रहे हैं दिल्ली बात हो गई, क्लियरेंस मिल गया, लेकिन स्टेट वाले बिजी हैं, वो तो खुल के कह रहे हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं ब्रजेश जी, ये सच्चाई है कि इस समय 5 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और उसमें विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुआ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये तीनों ही उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। इन तीनों राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी, संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी, ये सब इस समय चुनाव। अरे आपके पास सब चीजों के लिए समय है, एक आदमी को 5 मिनट शपथ के लिए आप कह रहे हो समय नहीं है। पहले कहा घोसी का चुनाव हो जाने दो, चलो भैया हो गया, फिर कहा अच्छा रिजल्ट आने दो, वो भी आ गया, फिर कह रहे थे अच्छा रुको आचार संहिता पहले करा देंगे, अब कह रहे हो चुनाव। अरे तो क्या 3 दिसंबर के बाद कराओगे? आप निश्चिंत रहिए ब्रजेश जी, सबसे पहली सूचना भारत समाचार को और आपके पास तक पहुंचेगी। और ये जो सुरेंद्र राजपूत जी, मनोज यादव जी, ये तमाम सारे लोग जो और इंतजार कर रहे हैं ना, ये सबके पास सूचनाएं पहुंचेंगी। आमंत्रण भी देंगे, बाकायदा बुलाएंगे, जहां भी शपथ ग्रहण होगा आमंत्रण देकर के बुलाएंगे, सबको अच्छा चाय नाश्ता भी कराएंगे। ये शपथ ग्रहण होना है, इसमें कोई संशय नहीं है। और यह संवैधानिक व्यवस्था है कि केंद्र में अगर मंत्रिमंडल में किसी प्रकार का कोई फेरबदल होना है, कोई उसमें जोड़ घटाव करना है, तो प्रधानमंत्री जी तय करते हैं, राज्य में तय करना होता है तो मुख्यमंत्री जी तय करते हैं, पार्टी के साथ परामर्श करते हैं, उचित समय पर निर्णय लेंगे, तारीख बिल्कुल बताएंगे। जैसे हम भगवान श्री राम के मंदिर की तारीख बताई है 22 तारीख। आज सुरेंद्र राजपूत जी तारीख बताओ, तारीख बताओ, बता दी हमने। ये निचला स्तर वाला शब्द ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि शब्द हैं अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखे जाते हैं। मुझे लगता है कि प्रादेशिक नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व कह लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। निचला के बिना नीचे के ऊपर नहीं हो सकता है, निचले से ही ऊपर जाता है आदमी, लेकिन कुछ लोग नीच कहने लगते हैं तब आपत्ति होती है, जैसा प्रियंका जी ने प्रधानमंत्री जी की जाति को लेकर कहा था। ओके, निचला स्तर पर आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता है निचले स्तर पर, मध्यम स्तर मैं मनोज यादव को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अलग अलग अर्थ है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अगर ये कोई शपथ लेने राजभर तो आपके पेट में इतने दर्द क्यों होता है? आप क्यों आंख लगाए बैठे कि ये कब शपथ होगी? अरे भाई वो शामिल हुए हैं, शपथ उनको मिलेगी, विभाग उनको होगी, आप लोग क्यों इतने बेचैन रहते हो? क्यों इसको मुद्दा बनाया हो कि शपथ नहीं हुई, शपथ नहीं हुई? जी विजय जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं धनतेरस के इस पावन पर्व पर समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से आपके सभी दर्शकों को, पैनल में बैठे सभी लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। किस बात की? कि ज्यादा धन है? धनतेरस की नहीं, अब मैं धन वन की बात ही नहीं। अरुण के लिए भी कर लो थोड़ा। हाँ नहीं, अरुण जी के लिए ही तो डिबेट हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे दल बैठे हैं, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय तक वाले, और सारे बैठे हैं अरुण जी के लिए। ये लड़ाई बड़ी गंभीर है और लड़ने वाली लड़ाई है। बड़ी खुशी थी समाजवादी पार्टी को, आपने शायद वो दृश्य याद किया होगा जब आदरणीय शिवपाल जी ने सदन में कहा था कि इनको जल्दी शपथ दिला दो। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये बात कही थी, जल्दी मंत्री बन जाइए। तो हमारी तो बेस्ट विशेष इनके लिए सदन से ही शुरू हो गई। क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? देखिए प्रॉब्लम, अब अगर मूल राजनीति पे आएंगे तो घोसी का चुनाव का परिणाम दूसरी बात है। मेन कारण है जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी को राजभर जी ने तमाम सारे वो शब्द कहे थे, क्योंकि ये जो एंट्री बैक डोर से मिली या फ्रंट डोर से मिली, वो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मिली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं मिली। तो देखिए हर व्यक्ति का राजनीति में पावर होता है। जो दरबान होता है किसी राजनीतिक दल के दरवाजे का या मुख्यमंत्री कार्यालय के चपरासी की भी अपनी पावर है, मुख्यमंत्री की भी अपनी पावर है, सब अपने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक अकेले राजभर के लिए आप योगी जी के साथ खड़े हो गए। नहीं, मैं योगी जी के साथ नहीं खड़ा हूं। मैं ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है। मेरे झोले में हर तरह के सवाल हैं। नहीं, हम आपके सवालों का स्वागत करते हैं। आप बहुत बेहतरीन पत्रकार होने के साथ साथ वो विचित्र सवालों की भी पिटोरी के साथ आप मैं एक बात पूछता हूँ। ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर एक बात कहते हैं कि 2 इंजन टकरा रहे हैं।
ये टकराहट का परिणाम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट है, जो उचले स्तर और निचले स्तर की लड़ाई है, वो लड़ाई इस बात को लेके है कि हम तुम्हारी बात मानेंगे। अगर ओबीसी समाज, एक मोस्ट ओबीसी समाज का एक बेटा अगर मंत्री बन जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम? बहुत खुशी होगी, बनना चाहिए उन्हें। मैं जानता हूं, मैं हमेशा इस हक में रहा हूं कि राजभर जी मंत्री बने। आदरणीय ब्रजेश जी, मैं खुश इस बात के लिए हूंगा कि वो जब मंत्री बन जाएंगे तो वो वहां पे जाके जाति जनगणना की बात करेंगे। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी को कोई रोक नहीं सकता, ये मुझे मालूम है। कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत, कोई पद, कुछ भी नहीं रोक सकता। वो अपनी बात जरूर करेंगे। अभी फिलहाल खामोश है घोषी के बाद, चूंकि कुछ है ही नहीं पास में, तो बोले क्या। वो जाति जनगणना की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट की बात करेंगे। अब तो खैर बिहार ने एक अलग सा ही बिल्कुल स्पष्ट उनको टाइम क्यों नहीं मिल पा रहा? आपका क्या प्रॉब्लम है? मतलब वो कह रहे हैं कि ऊपर की बात सब एक आपने पिक्चर जमींदारों वाली स्तर वाला जी, जमींदारों वाली आपने पिक्चरें देखी होंगी, उसमें मैं कम देखता हूं, आप बताओ। नहीं, मैं बता दे रहा हूं, मुझे तो अमरीश पुरी पसंद है। हाँ हाँ, वही वाला, वही दौर 80 के दशक में। ठाकुर गरीब को जब रोटी देता था तो बड़ा तरसा के रोटी देता था और छत से ऐसे फेंक दिया करता था। जिस गरीब के हाथ में आ गई तो उसकी पेट भर गई, और कुछ तो उस रोटी के चक्कर में कुचले भी जाते थे और उनकी जान माल का भी नुकसान हो जाता। ठीक वही स्थिति है। पर आपको पता नहीं कि ओम प्रकाश राजभर किसी का फेंका हुआ नहीं उठाते? अरे इस वक्त फेंकने की बात करो, मुंह भाई ऐसे ऊपर किए, कब गिरेगा तो कब मुंह खोले बैठे हैं तो इस वक्त। मैं कहना नहीं चाहता ये सब, लेकिन रियलिटी है। क्योंकि थैंक यू। मैं भी एक्सप्लोर करता हूं जिस तरीके से भारत समाचार को लगातार 2 हफ्तों से बयान दे रहे हैं, वो उनकी भाव भंगिमा, उनकी पर्सनालिटी सबको दे रहे हैं भैया, हमें अकेले नहीं, मैं जो भारत समाचार पे देख रहा हूं है, बहुत ज्यादा वो अरुण और जगह भी बोल दिया करो भाई। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत को बुलाया जाए। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। उम्मीद है जो आपको चाय परोसी गई होगी आपको मिल गई। मैं राकेश त्रिपाठी और अरुण राजभर यहाँ काफ़ी फिक्रमंद हैं कि इनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है अभी तक, और हम लोग ये चाहते हैं और इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि उनको मंत्री बनाया जाए, लेकिन कहीं स्टेट लीडरशिप में निचले स्तर पे कहीं कोई अड़चन आ रही है। क्या है ये? देखिए ब्रजेश भाई, आप लोगों ने मजाक भी कर लिया, आप लोगों ने कटाक्ष भी कर लिया, आप लोगों ने सारी चीज़ें कर ली, और आपका चैनल इस वक्त नंबर 1 है। और आपके चैनल की वजह से मैं जहां बैठा हूं, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी मेरे सामने आ रहे हैं, प्रदेश सचिव जी। बोलिए आप, बोलिए। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, पहले तो दिवाली और धनतेरस का आज शुभ अवसर है, तो उसकी सबको बहुत बधाई। और राकेश भाई धन और धान्य की बात कर रहे हैं तो कुछ दे दें, आप हमको ना दे दें, आप ही को दे दें, कम से कम इतने साल से सत्ता में। खैर, ये अपनी जगह पर है। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अरुण राजभर जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही कि हम मंत्री पद के लिए नहीं है। मान लिया आप मंत्री पद के लिए नहीं, तो आप जाति जनगणना के लिए तो हैं। अगर आप मंत्री पद के लिए नहीं गए तो जाति जनगणना के लिए गए हैं या नहीं गए? त्रिस्तरीय आरक्षण के लिए आप गए हैं या नहीं गए हैं? आप मोस्ट बैकवर्ड क्लास को आरक्षण दिलाने के लिए गए हैं या नहीं गए हैं? तो अगर आप इन सब चीजों के लिए गए हैं तो इनमें से कौन सी डिमांड आपकी पूरी हुई? जरा हमें बता दीजिए। जाति जनगणना से तो भारतीय जनता पार्टी किनारा कर रही है, मना कर रही है, और जो आपका कोर इशू है। तो अगर आप ना जाति जनगणना के लिए गए, ना मंत्री बनने के लिए गए, तो आप गए काहे के लिए? जरा हमको ये तो बता दीजिए। साधन के लिए गए। आपने उनका ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं सुना ओम प्रकाश जी का? उन्होंने कहा सत्ता एक साधन होती है, ऐसा बाबा साहब ने कहा था उनको, मतलब किताब में कहा है। अब वो उस साधन का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे। अगर एक मोस्ट ओबीसी का बेटा मिनिस्टर बन जाए तो किसी को एतराज है? हम आपको फिर से बता दें कि मोस्ट ओबीसी का बेटा हो, दलित का बेटा हो, कोल का बेटा हो, कुम्हार का बेटा हो, कहार का बेटा हो, काछी का बेटा हो, माझी का बेटा हो, निषाद का हो, बिंद का हो, कश्यप का हो, सबके बेटों को मंत्री बनना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इनके मंत्री बनने के नाम पर किसी एक व्यक्ति अगर पूरे समाज को छलेगा, पूरे समाज का ठेकेदार बनेगा, और पूरे समाज का जब ठेकेदार बनता है और वो सामंतवादियों के सामने अपनी जाति को बेचने का काम करता है, तो वो वही हाल होता है जैसा आज की डेट में सुहेलदेव राजभर पार्टी का हो रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी का हो रहा है। आज जिस तरीके से इन लोगों ने अपना समाज बेचा है, समाज को बेचने का काम किया, तो समाज ने भी इनको आईना दिखा दिया कि इनका समाज इनके साथ नहीं। अभी डिबेट में आने के पहले मुझे राकेश त्रिपाठी बता रहे थे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश, आप शायद ग्वालियर में मौजूद हैं, तो मुझे राकेश बता रहे थे कि आपकी पार्टी इतना घिर गई है कि सुरेंद्र राजपूत को दिवाली में भी छुट्टी नहीं मिल रही है।
सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो हैं इस तरीके से हमारा ध्यान रखते हैं। फोन और किया इस था तरीके से 7:15 ध्यान बजे के रखने आसपास इन्होंने मुझे। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया राकेश भाई का। और मैंने कहा ना धनतेरस पर कुछ अगर हमें नहीं तो ब्रजेश भाई के यहाँ भेज दें, बड़ा कम है भाई, सिर्फ अरे और लोग बैठे हैं उनके यहाँ भी थोड़ा मिल जाता। नहीं आपके देखिए ब्रजेश भाई के यहाँ चला जाएगा, भारत समाचार में चला जाएगा, हम मान लेंगे हमारे यहाँ आगे हाथिक पाँव में। इतना क्या घिर गए हो ग्वालियर में कि निकल नहीं पा रहे हो? 34 की 34 सीटें जीत रहे हैं सर, 34 की 34, एक सीट नहीं जीत पा रहे ये लोग। आप यकीन करें कि पिछले 15 दिनों में 2 बार प्रधानमंत्री आ गए, आज तीसरी बार आ गए, 3 बार प्रधानमंत्री 28 सीटें जीतने का क्लेम राकेश त्रिपाठी कर रहे थे, जो सीट भी गिनाए थे मुझे। वो अपनी जगह है, राकेश जी को करना भी चाहिए, लेकिन हम आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और क्या नाम ये अमित शाह जी वहां पर गली गली घूम रहे हैं, अपने नाराज कार्यकर्ताओं को फूफा कह रहे हैं और उनको फूफा भी कह रहे हैं। 34 की 34 जीत लोगे? बिल्कुल सर, 34 की 34 जीतेंगे, ग्वालियर की 6 जीतेंगे, भिंड की, मुरैना की। अब नरेंद्र तोमर जी तो वहां पे पोजीशन ये आ रही है। आपकी बात लॉक कर ली जाए, फिर आपसे हिसाब किताब किया जाएगा। बिल्कुल कीजिए सर। और मैं आपको एक और बताऊं, 150 करोड़ रुपए का इन्होंने एक वीडियो है नरेंद्र तोमर जी के बेटे का, और अभी कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ और भी वीडियो आने वाले हैं। तो ये जो अरे आपकी छुट्टी की चिंता है, राकेश त्रिपाठी को भी छुट्टी नहीं मिली है भोपाल में। इनसे तो पूछ लो, ये कौन सा दबाव है कि ये छुट्टी नहीं पाए। ठीक, नावेश सिको को आमंत्रित करते हैं। जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी। नहीं आप दो दोस्तों के बीच की बात है, मैं क्या कह सकता हूँ सर। मैं नावेश सिको जी को आमंत्रित करता हूँ। आखिरी 30 सेकंड में बात खत्म कर देता हूं, क्योंकि राजभर जी के ऊपर, राजभर जी ने जो अपने समाज को धोखा और दगा देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी वैसे ही उनको दगा और धोखा देने का काम कर रही है। इन सब लोगों को ये समझना चाहिए कि समाज के कोर इश्यूज पर अगर आप बात नहीं करेंगे, जाति जनगणना पे बात नहीं करेंगे, हो सकता है 10-5 दिन में आप सर ऐसे आरोप आप किस आधार पे लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं? ये तो बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। नहीं, मैंने दगाबाजी समाज से कही। मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। अरुण जी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने खराब शब्द नहीं कहे। अरुण जी, आप जातीय जनगणना पे अगर उनके साथ गए हैं और जातीय जनगणना नहीं हो रही है तो आप समाज को धोखा दे रहे हैं, दगा दे रहे हैं। अगर त्रिस्तरीय आरक्षण नहीं हो रहा है तो आप लोगों को दगा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आपके समाज के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, जिसको आपने कहा था हाई स्कूल के बेटे को हम दरोगा बना देंगे। अगर आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो आप समाज के लोगों को दगा दे रहे हैं, सिर्फ अपने साधन के। अगला 20 सेकंड में अरुण राजभर को देता हूँ। सुरेंद्र जी, वो आपको जवाब देना चाहते हैं, वो भी आपके मुंह पर सामने से बोलो भाई। ये तो दगाबाज धोखेबाज कह रहे हैं। 50 साल रही है कांग्रेस पार्टी सरकार में, जाति जनगणना क्यों नहीं कराया, देश में क्यों नहीं लागू कराया, और ये कह रहे वोट बेच देते हैं, ये दगाबाज हैं। अरे कांग्रेस पार्टी के लोगों, जरा हमको बताओ कि एक दुकान बता दो जहां वोट बेचा जाता है। कहीं अगर दुकान पूरे मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में बताओ कि कहीं अगर वोट बेचने की दुकान हो तो हम भी उसी में से खरीद लेते, हमारी संख्या बड़ी हो जाती। आप अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को आप दगाबाज कहोगे, आप उनको चोर कहोगे, उनको नीच कहोगे, उनको अपमानित करोगे। जलील को भी यही तो कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? अरे वो 3 मांगे जो कही है उन्होंने, जातिगत आरक्षण, त्रिस्तरीय, उस पे जवाब दो ना। आप कहीं विक्टिम कार्ड क्यों खेलने निकल गए? जब सामाजिक न्याय समिति की बात हो रही थी तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस पार्टी ने दिया, किस गठबंधन ने दिया? क्या कांग्रेस पार्टी ने दिया उस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संवैधानिक दर्जा? हमने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए चर्चा किया। देश में रोहिणी कमीशन का गठन हुआ और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचा, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में आप ये काम कराओगे, जातीय जनगणना, त्रिस्तरीय आरक्षण और प्रमोशन में रिजर्वेशन? कांग्रेस पार्टी इसके लिए चिंता ना करे। कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना के मुद्दे पर आज चिंता मत करे, ये वोट की चिंता कर ले, लेकिन देश की जनता इनको वोट देने वाली नहीं है। आपको मौका था, आप जाति जनगणना कराए होते तो देश की जनता। तो ये दगाबाज और धोखेबाज को आप खारिज करते हो? नहीं, देखिए ये उनका चरित्र रहा है। ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में ये किस लिए काम कर रहे हैं? क्या करने के लिए? ये दरी बिछाने के लिए काम कर रहे हैं या मलमूत्र साफ करने के लिए काम कर रहे हैं? अरे कैसी भाषा बोल रहे हो? वो पार्टी के प्रभारी है मीडिया डिपार्टमेंट के, ग्वालियर संभाग पूरा देख रहे हैं। ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं, प्लीज। सम्मान हाँ मैं दूंगा सुरेंद्र, प्लीज। सम्मान के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेंगे।
थैंक यू ये सुरेंद्र जी, मैं 10 सेकंड दे कांग्रेस पाऊंगा, आप पार्टी के नेताओं का चरित्र वो इसी कंप्लीट। तरीके का है। सुरेंद्र जी 10 सेकंड प्लीज। मैं पूरी तरीके से अरुण राजभर जी से सहमत हूं। मैं वहां दरी बिछा रहा हूं, वहां मैं पार्टी के लिए मलमूत्र भी साफ कर रहा हूं और पूरी तरीके से कर रहा हूं। इसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं। अपनी पार्टी का काम करना मेरे लिए गर्व का विषय है, आपके लिए शर्म का विषय होगा, क्योंकि आप लोग मलमूत्र अपने कार्यकर्ताओं से, राजभर लोगों से साफ कराने का काम करते हो। उन्हीं लोगों को चिरकुट कहते हो आप लोग, और आप लोग उन्हीं के वोटों को बेचते हो। तो आप उन्हीं के लोगों को बेचते हो। और अरुण राजभर कहता है, अरुण राजभर कहता है, क्या कहते हैं? अरुण राजभर कहता है, अरुण राजभर कहता है अपने समाज के लोगों को चिरकुट, और समाचार पे कहता है, भारत समाचार का अरुण राजभर चिरकुट कहता है अपने समाज के लोगों को महेंद्र राजभर को। ठीक है, हम लोग दरी बिछाएंगे। अब सुजेश भाई, मुझे हमारे समय नहीं, देखिए कोई 3 बार बोलने का है ही नहीं, आप जानते हो 3 बार बोलने का कोई विषय नहीं, एक एक करके बोलो ना। सुरेंद्र जी 10 सेकंड के समाजवादी पार्टी के नेता अरुण जी आप रुक जाओ, अरुण जी 10 सेकंड रुको प्लीज। सुरेंद्र जी 10 सेकंड, नॉट मोर देन 10 सेकंड प्लीज। मैं तो जो लोग अपने समाज के लोगों को चिरकुट कहते हूं, जो लोग अपने समाज के वोट को बेचने का गलत नकली तरीके से काम करते हो, वोट है नहीं लेकिन खाम में चेक बाउंस कराते हूं, उन लोगों के साथ अगर दगा भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो ठीक। थैंक यू सुरेंद्र जी, शुक्रिया। अब आपको सुनने का संयम विकसित करें सर। थैंक यू सर। हाँ अरुण, अनइंटरप्टेड 10 सेकंड। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, ये झूठा डफली बजा रहे हैं वहां, इनके डफली से धुन तो निकलना नहीं है, इसलिए वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को ये पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अति पिछड़े से वर्ग से आते हैं ना, और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं। हम पिछड़ों वर्गों के हित के लिए काम कर रहे हैं, हम वंचितों के हित के लिए काम कर रहे हैं, यही बात तो कांग्रेस को थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आप संयम रखें, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। नावेद जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू अरुण, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं, आराम से हम लोग बात करेंगे। नावेद जी आपका स्वागत है। ये क्या चक्कर है कि घोसी के उपचुनाव की हार के बाद मैं देख रहा हूं कि राजभर जी और चौहान जी इन दोनों को मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किए जाने में बड़ा वक्त लग रहा है, कारण? जी, उसका कारण आपको मालूम होना चाहिए। आपको याद होगा, आपको एक खिताब दिया गया था ब्रेकिंग मिश्रा, यानी पॉलिटिकल हर खबर आप निकालते रहे। अरे पुरानी बात, मैं वही याद दिला रहा हूं। यानी आपकी पॉलिटिकल खबर निकालने, एक्सक्लूसिव खबर निकालने का हुनर आप जानते हो। इसलिए आपको एक चीज और भी पता होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खबर निकालना किसी के लिए आसान बात नहीं है, और जो खबर चल जाती है वो होता नहीं है। ब्रिटेश जी, आपने देखा आपके चैनल पे जो मनोज जी कह रहे थे 10 बार खबर चल चुकी है। राजभर जी ने कहा मैं मंत्री बनने जा रहा हूं, होली के बाद, दिवाली के बाद, दशहरे के बाद लगातार इस तरह की बातें आती रही, और उसके बाद क्यों नहीं बन रही? सम्मानित अखबारों की हेडलाइन बन गई। हाँ। आपको ये पता होगा, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा कि भाजपा में जो खबर चल जाती है वो होता नहीं है, अगर होने वाला भी होता है वो भी नहीं होना भैया तो हम ना चलाएंगे खबर, इनको मंत्री बना लो। नहीं तो आप यही तो कह रहे हैं, ये खबर तो उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली, बार बार खबर चलवा दी। और आप मुझे बताओ, 30 साल का आपका रिकॉर्ड है, तो कोई पाप हो गया? कभी हुआ है कि भाजपा में जो होने वाला वो खबर चल गई हो? भाई तो बीजेपी नहीं है ना, उनका अपना तरीका है। नहीं भाई, आप उनके छतरी के नीचे बैठे हो, आप उनके परिवार के सदस्य हो, आपका नियम थोड़ी हम पे लगेगा, उनका अनुशासन आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी। मुझे लगता है 2 तारीखें आएंगी। एक तो मंत्रिमंडल के विस्तार में इनको कौन सा मंत्री पद मिलेगा, ये शपथ ग्रहण समारोह से पहले एक और होगा, वो पर्दे के पीछे होगा, उसमें शपथ दिलाई जाएगी कि अनुशासनहीनता हम नहीं करेंगे भैया आपके परिवार में आके। अच्छा, जाहिर सी बात है। आप मुझे बताइए, ये सारे अखबारों की हेडलाइन बन गई, उसके बाद भाजपा उनको मंत्री बना देती। एक चीज, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो चर्चाएं हो रही हैं, और बात मुझे लगता है ये सच भी है, कि जब ये दिल्ली की परेड करते रहे तो उनसे कहा गया कि भैया यहां दर्शन तुमने कर लिया, अच्छी बात है, प्रसाद योगी जी देंगे, लखनऊ जाओ, सहमति वहीं बनेगी, और उनको समय नहीं मिल रहा। ये राजभर जी झलकी आपकी बात सही है, अरुण कह रहे थे। जी बिल्कुल, अरुण जी ने 2 बार कहा कि निचले स्तर वाले टाइम नहीं दे रहे, ऑर्डर नहीं आया है, वहां ये कहा गया है इनकी भाषा ऐसी इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है, फैसला योगी जी ही करेंगे, और योगी जी समय नहीं दे रहे हैं। योगी जी अनुशासित नेता हैं, उनके बारे में सब लोग जानते हैं। आप भाजपा की कार्य संस्कृति के खिलाफ बोल रहे हो। भाजपा कभी खबर, ये कभी इजाजत नहीं देती अपनी गठबंधन के साथी के, तो आप चारों तरफ चिल्लाओ। कुछ थोड़ा सा तो बताओ ना, कब तक ये बनेंगे? भाई मुझे लगता है कि अच्छा आप नहीं बोलेंगे, चलो ये हो गया, आप नहीं बोलेंगे, कुछ तो बता। मैं बता रहा हूं कब तक बनेंगे। इसका एक कारण मैंने बता दिया कि अनुशासनहीनता। दूसरी बात यह कि योगी जी समय नहीं, क्योंकि पूरा अधिकार योगी जी के पास आ गया है। अब हाईकमान का कोई ऑर्डर नहीं आएगा, ये तय हो गया, क्योंकि ये वो कांग्रेस नहीं है कि वो पौधा हिला दिया जाता था, वो
भाजपा भी करना चाहती है, लेकिन योगी जी का कद बढ़ चुका है, अब वहां कोई पौधा वौधा हिलाया नहीं जा सकता। मतलब ये पूरी तरह लखनऊ की दया पर अब आश्रित है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, देखिए बीजेपी का एक बहुत बड़ा हुनर है, मैंने पहला हुनर बताया अनुशासन जी। अनुशासन में खबरें वबरें लीक नहीं होती हैं, बाइट वाइट ऐसे नहीं दी जाती। अरे ना करेंगे भाई, अब छोड़ दूसरा दो, करा दो, सबसे बड़ा बात जो खत्म हो। हेडलाइन मैनेजमेंट भी बीजेपी का हुनर है। और ये वो समय है जब दीपावली में राम मंदिर को भुनाया जाएगा, राम मंदिर का प्रचार होगा, तो इस बीच में ये कॉकटेल क्यों बनाएंगे? एक तरफ मंडल है, दूसरी तरफ कमंडल है। बहुत सही अभी बात तो कही। कमंडल अभी तो चलेगा, मतलब दीपोत्सव जब चलेगा, कमंडल हल्का ये हो कहाँ जाएगा तो फिर मंत्री मंडल बनेंगे? पे आ जाएंगे। सही कह रहे हो। वीरेन जी भी आ गए इस डिबेट में। वीरेन जी स्वागत आपका। क्या बात है, ये इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, इतनी तारीख तो शायद अदालत में भी नहीं मिलती जितनी तारीख राजभर जी ने दे दी शपथ ग्रहण की। अब तो वो एलानिया कहते थे कि हम भी मंत्री बनेंगे और दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनेंगे, लेकिन वो तारीख ही कभी नहीं आई। अब योगी सरकार लगभग 2 साल के करीब होने जा रही, 25 मार्च को पूरा कर लेगी। और जब वो 2 साल पूरा होगा उस समय आचार संहिता लगी होगी, लोकसभा के चुनाव चल रहे होंगे, सरकारी जश्न भी नहीं होगा। उम्मीद यही थी कि नवंबर दिसंबर में, पहले ये हुआ कि भाई नवरात्र तक ये सब मामला निपट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार अगर नहीं हो रहा है और दिल्ली में इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, तो मीटिंग का फायदा क्या निकला? और उसके बाद भी तारीख आई, मुख्यमंत्री राजभवन मिलने भी गए, ये हुआ कि अब तो फोन भी जा रहा है लोगों के पास, अब शपथ हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। ब्रजेश जी, एक आदमी भाजपा के लिए जान दे दिया जा रहा है और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि अभी और बलिदान करो। राजभर जी की मेहनत में कोई कमी तो रही नहीं, घोसी उपचुनाव हार गए, अब वो तो दारा सिंह चौहान की वजह से हार गए। वो पार्टी न बदले होते तो नहीं नौबत आती, लेकिन ये उम्मीद थी कि अब की बार दिवाली पर निराश नहीं होना पड़ेगा। पहले तो ये भाई आया कि चलो उपचुनाव हो गया घोसी का, अब तब फिर आया दशहरा, फिर रावण भी मर गया, फिर नहीं हुआ, फिर ये हुआ कि अब दिवाली भी आज 10 तारीख बीत गई जो डेडलाइन थी। आखिर बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी कि नहीं करेगी, कि खाली सबको ऐसे हवा में उलझाए रखेगी, ये भी एक बड़ी समस्या है। अब तो खैर 15 तक उम्मीद ना है, क्योंकि दिवाली के बाद परिवा आ जाए, फिर उसमें भैया दूज आ जाएगा, तो अब तो 15 तारीख से पहले कोई तारीख मिलना मुश्किल है। वैसे ब्रजेश जी, दिल्ली में बहुत बड़ा मंथन हुआ था, तब सबको उम्मीद बंधी थी कि नए मंत्री बनेंगे, पद खाली है, कोई समस्या नहीं है, कुछ लोगों को विभाग बदला जाएगा, लेकिन वो मूर्त रूप ले नहीं पा रहा है। अच्छा, एक बात और, भाजपा में जब मंत्रिमंडल की बात चलाओ पूछो तो लोग कहते हैं कि अरे भैया, मूल कार्यकर्ता तो दरी बिछाता है, झंडा उठाता है, नारा लगाता है, और बाहर से आने वाले लोग जो है मंत्री बन जा रहे हैं, उसका दर्द एक अलग दर्द है। और जब से राकेश त्रिपाठी मध्य प्रदेश गए, इनको भी कपड़ा बदलने का आदत लग गई बार बार। वो आज तक पे एक प्रोग्राम चल रहा है, हुआ दूसर कपड़ा में है, यहाँ दूसर कपड़ा में बैठे हैं, वहाँ भी उनका ड्रेस बदला हुआ है। तो भाजपा में शौक फरमाने में कोई कमी नहीं चल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार हो और चाहे ना हो, चाहे क्यों दिवाली में शपथ ले चाहे ना ले। ब्रजेश जी, आज धनतेरस का मौका है, सब लोग बधाई दे रहे हैं, और जो लोग धन को तरस रहे हैं उनके लिए कैसा धनतेरस। और आज के इस मौके पर ऊपर वाले से तो हम लोगों को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि चाहे इस देश में धन बरसे न बरसे, लेकिन कोई आदमी रोटी को न तरसे, क्योंकि हर आदमी को ईश्वर रोटी दे, सुख संपन्नता दे। इस मौके पर हम लोग तो यही कह सकते हैं। ब्रजेश जी, एक बात लगती है, जब दारा सिंह चौहान चुनाव हारे थे तब ये आया कि घोसी में भाजपा ने बहुत मेहनत की लेकिन चुनाव निष्पक्ष हुआ। कहते हैं कि जनमत के खिलाफ जाकर
दारा सिंह को भाजपा शायद मंत्री नहीं बनाना चाहती, क्योंकि जनमत का फैसला दारा सिंह के खिलाफ आया, और अगर जनमत के खिलाफ उनको मंत्री बना दिया जाए तो बहुत बड़ा रिस्क आगे लोकसभा चुनाव में आ सकता है। यह भी एक बीजेपी के जानकारों का आकलन है। वैसे तारीख फिर कोई नहीं आएगी, अब आप देखिए, इंतजार करिए। लेकिन आजकल लोग बड़ा आनंद लेते हैं और कहते हैं कि सहयोगी लोग ये कह के हम अपने दिल को बहला रहे हैं कि वो चल चुके हैं, वो आ रहे हैं, और कब आएंगे कुछ पता नहीं है। सुनिएगा जी कि अभी भी दारा सिंह और राजभर जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसी उम्मीद पर लिखा है कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, और हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। और सफर में अब के ये तुम थे कि खुशगुमानी थी, यही लगा कि कोई साथ साथ चलता है, और उम्मीद और आस की रुत आती जाती रहती है, मगर यकीन का मौसम नहीं बदलता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, हम सब भी यही यकीन कर रहे हैं कि राजभर जी एक दिन मंत्री ज़रूर बनेंगे। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश जी, घूम फिर कर बात यही आ रही है कि जितने सम्मान के साथ आप उनको लाए थे, लेकिन उनको वाजिब सम्मान किन्हीं कारणों से अब मिल नहीं रहा है, वो कारण क्या है? देखिए, नवेद सिकोह जी ने एक बात कही, पहले मैं उसका उत्तर दे दूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक शपथ कराएगी। ये शपथ कराएगी तो भविष्य की बात है, लेकिन शपथ हुई है ये मैं आपको बता देता हूं। ये सुरेंद्र राजपूत जी जहां बैठे ना ग्वालियर में, उस मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों को बाकायदा मंदिर में ले जाकर के शपथ दिलाई गई। शपथ लो कि इस बार अगर विधायक बन गए तो विधायक बनने के बाद पार्टी नहीं छोड़ोगे, पार्टी छोड़ करके कहीं जाओगे नहीं। ये डर है जिसको अपने कार्यकर्ताओं पर कि हमारा कार्यकर्ता बिक जाएगा, ऐसा कहते हैं ये कि हमारा कार्यकर्ता बिक गया, या अपने कार्यकर्ताओं को बिकाऊ मान लेते हैं, उनके कार्यकर्ता टिकाऊ नहीं है, ये शपथ दिलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार के शपथ दिलाने की आवश्यकता नहीं है। जिसको शपथ लेनी होगी उचित समय पर बाकायदा प्रेस को भी आमंत्रण भेजा जाएगा, उन सूचनाएं भी दी जाएंगी, उनका शपथ भी होगी। शपथ को लेकर के क्या ये कुछ अनुशासनहीनता वाला मामला है या ओवर टॉक कर दे रहे हैं राजभर जी, इस कारण शपथ में कुछ परेशानी हो रही है? नहीं, मैं इसको स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि शपथ कब होनी है कब नहीं होनी है, यह बात मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी इसको तय करने का काम करेंगे। इस समय मुख्यमंत्री जी की बहुत डिमांड है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में बहुत डिमांड है। उनके लिए कार्यक्रम इस समय लगातार लग रहे हैं, और बहुत एक बड़ा कार्यक्रम दीपोत्सव का अयोध्या में है, जिस पर पूरी दुनिया निगाह लगा करके बैठी है। 21 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है, सबसे बड़ी स्क्रीन लगने जा रही है। आदमी को 5 महीने से ले आए हो अपने यहाँ, दमक रही है, कब तक वो इंतजार करे? समय प्रेसियस है, बीता जा रहा है, 4-5 महीने से इंतजार कराए पड़ रहे हो। आप कह रहे हो कि आप अभी बहुत डिमांड है, बिजी है। अरे 5 मिनट का काम है, राजभवन ले जाओ, शपथ कराओ, बात खत्म। ब्रजेश जी, हम लोग एक सुभाषित पढ़ा करते थे और अपनी कॉपी में ऊपर लिख लिया करते थे उसको कई बार, कि अपने जो क्लास वर्क है अपना CW में उसको ऊपर लिखते थे, सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होगा। अरे तो कितना करें, सारा सब्र उन्हीं के खाते में है सर, कितना करें बेचारे। देखिए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो होगा वो अच्छा होगा, और मीर तकी मीर का वो आज ज्यादा अच्छा शेर आज सुरेंद्र राजपूत जी को सुना नहीं रहे हैं, सुनाएंगे भी कोई शेर कि आगे आगे देखो होता है क्या। आप निश्चिंत रहिए, अच्छा होगा। ये तो 34 कह रहे हैं, पूरी जीत लेंगे करने के लिए रोज कैबिनेट सचिव बताया करते ना, ये 3 कैबिनेट सचिव हैं। ये तो कह रहे हैं 34 की 34। देखिए, ये सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी को, ये मनोज यादव जी की पार्टी को पीड़ा होती है कि पिछड़ों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को पूरा यथोचित सम्मान भी देती है, पूरा अधिकार भी देती है। शपथ भी होगी, शपथ कब होगी बहुत जल्दी सूचित भी किया। अरुण जी, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, मैं जरा सुरेंद्र राजपूत जी से निपट लूं। हाँ भाई सुरेंद्र राजपूत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले बोल लें, फिर मैं सवाल देता हूँ, बोलिए। सर सवाल भी ले लीजिए, तो उसके बाद फिर मैं एक साथ आपको जो मैंने कहा था कि थोड़ा सा निकलना भी होगा। हाँ नहीं, मैं आपको इसीलिए आपको आउट ऑफ टर्न जोड़ लिया कि आप बात रखें, उसके बाद आप जा सकते हैं। अभी राकेश जी ने बड़ी अच्छी बात की। राकेश जी बड़े भले आदमी हैं, सच बोल जाते हैं, मध्य प्रदेश के नाम पे सच बोल रहे हैं। कहने लगे मंदिर में लेंगे शपथ, कल दीपोत्सव हो रहा है, राजभर जी कहें यही मंदिर में शपथ ले लो। संविधान की शपथ नहीं लेने देंगे,
मंत्री नहीं बनाएंगे, शपथ दिला देंगे। ये कल 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 परसों जब दीपोत्सव होगा मंदिर में शपथ दिला देंगे। इन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया। एक बात। दूसरी बात, जो बात इस समय फिर से बात आती है, जो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने संविधान के साथ दगा करेगा, वो निश्चित तौर पर वो भी दगा का भागी होगा। अरे संविधान के साथ कौन सा ओम प्रकाश ने दगा कर दिया? आप कैसी भाषा बोल रहे हैं? मैं बताता हूं आपसे, जिस पार्टी के साथ लड़ करके आप चुनाव जीते, जिस पार्टी के साथ आप गए, आपको संविधान ने विपक्ष में बैठने का मौका दिया, आप वहीं पे उनको भी दगा देके। यही बात तो महाराष्ट्र में आप पर भी लागू हो रही थी, तब शिवसेना के साथ क्यों चले गए थे? मैं बताता हूं, शिवसेना के साथ हम नहीं गए थे। एक पूरा का पूरा एक गठबंधन बना था, और जिस दिन से वो गठबंधन बना है उस दिन से शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ आई थी, और हम लोगों ने सरकार बनाई थी। आप किसी भी तरीके से आप सुन लीजिए, लेकिन यहाँ पर ना सरकार बनाने की बात थी, ना कोई और बात थी। विपक्ष में बैठने का मौका मिला था, राजभरों का नेतृत्व करने का मौका मिला था। इन लोगों ने राजभर समाज को दगा दे करके अपने आप को सत्ता की कुर्सी के लिए महफूज करने की बात की। राजभर समाज नाराज हो गया, उसने घोषी में भी आपको जवाब दे दिया, और वो आगे भी जवाब आपको देगा। एक चीज जान लीजिए, दगाबाज आदमी का कोई नहीं रहता। अभी तो समाजवादी पार्टी आपको फिट कर रही है मध्य प्रदेश में, पहले वो देखो, फिट कर रही है। अब मैं समाजवादी, अगर आप चाहें, लोकसभा का इलेक्शन अलग है, राज्यवार इलेक्शन अलग है, और राज्यवार इलेक्शनों में ड्राइंग रूम में तो दोस्ती है, बाहर नहीं बात करेंगे, ये नहीं चलेगा। अरे सर एक चीज जान लीजिए ना, अब आप भी जानते हैं, आप पानी में लाठी मार रहे हैं, मारते रहिए। लाठी, मध्य प्रदेश में सर दीवार खड़ी हो गई, आप पानी में लाठी की बात कर रहे हैं? दीवार सीमेंटेड, हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं राज्य में। इंडिया गठबंधन मजबूत है। एक बात, बहुत शुक्रिया। बात आप आने वाले समय में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने आगे के कार्यक्रम निपटाएं और राकेश त्रिपाठी के साथ संपर्क में रहें। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्यक्रम को बहनों भाइयों आगे बढ़ाएंगे। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं। अरुण, बार बार ये बात कही जा रही है और आरोप लग रहे हैं कि चूंकि आप लोगों को सत्ता का मोह था, आपने विचारधारा को तिलांजलि दी, आपने सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी समर्पण करने को तैयार रहे, अपने विचारों से आप विमुख हुए। इसी कारण आज आपकी ये हालत हो गई कि आपको शपथ तक के लिए अंतहीन इंतजार कराया जा रहा है। देखिए, जो लोग कल तक सामाजिक न्याय की बात करते थे, इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सामाजिक न्याय ही वास्तव में देने के लिए 4 बार सत्ता में बैठाया था। सिर्फ यादव को थाने पर दरोगा बनाने के लिए नहीं बैठाया था, वहां राजभर को भी बनाने के लिए बैठाया था, चौहान को भी बनाने के लिए बैठाया था, तमाम अति पिछड़ी जातियों को भी बनाने के लिए बैठाया था, और तमाम सरकारी नौकरियों में तमाम अति पिछड़े वर्गों को भागीदारी देने के लिए बनाया था। क्या आपने 20 साल के कार्यकाल में क्या इन उपेक्षित वर्गों के बारे में सोचा? तब जाति जनगणना या सामाजिक न्याय की चिंता नहीं थी। तब सिर्फ क्या चिंता थी कि लूटो जितना लूटना है, भ्रष्टाचार करो जितना करना है, गुंडागर्दी करो जितना करना है, लूटपाट करो, यही तो उन्होंने किया है। आज हम जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज वो उस विचारधारा की पूर्ति माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। आप पूछिए कैसे कर रहे हैं? हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और उन्होंने रोहिणी कमीशन को गठन कराया और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में 2644 जातियों का सर्वे कराया। नावेद सिकोर की बात सुनी, इन्होंने कहा कि आप बोलते ज्यादा हैं, ओवर टॉक करते हैं, और बीजेपी में ऐसा होता नहीं है, उनका डिसिप्लिन पैटर्न बिल्कुल अलग है, इसी कारण आपको ठीक किया जा रहा है कि जब चुप हो जाओगे तभी बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में समाज की पीड़ा, समाज के दर्द को उजागर करना, ये हर राजनेता की जिम्मेदारी होती है। अभी आदरणीय हमारे ब्यूरो चीफ आपके कह रहे थे वीरेंद्र जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि अनाज धनतेरस के दिन गरीबों तक अनाज पहुंचनी चाहिए, पेट भरना चाहिए, रोटी मिलनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज पहुंचाने की बात करें, उनका पेट भरने की बात करें, ये जो अनुशासनहीनता वाली बात नावेद जी बार बार कर रहे हैं कि आप लोग ओवर टॉक करते हो, डेट बता देते हो। दूसरे लाइन पर जाके बात कर रहे थे। कौन सी वाली लाइन है वो उनकी? पत्रकार है, नहीं उनकी दूसरी लाइन है। वो कह रहे थे कि हेडलाइन छप गई थी, वरिष्ठ पता नहीं कौन सा अखबार बता रहे थे कि जिम्मेदार अखबारों में छप गई। अरे छपी थी खबर, मैंने छपी थी। नहीं, ये खबर हमने थोड़ी ना दिया था कि आप अखबार में छाप दो, ये होने जा रहा है। अच्छा, पर्सनल कंजम्पशन के लिए बताइए। जिम्मेदार ये वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, ये ग्रुप में डालते हैं सूत्रों के हवाले से खबर,
ये होने जा रहा है। ये भैया, आप नहीं सूत्रों के बताते हवाले से हो। अखबार लिख रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं बताता हूं। कभी ऐसा बता दीजिए कि हमने सूत्रों के हवाले से खबर कहा हो कि ये पक्की खबर है। आज तक चैनल पर पूरा डिबेट उठा लीजिए, कभी जिम्मेदारी से नहीं कहा हो कि इस तारीख को होने जा रहा है। कभी हमने ये नहीं कहा है कि ये तारीख निर्धारित होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो भी खबर चली है, हमने ये कहा है कि ऊपर के नेताओं से बात हो रही है, जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा और उचित स्थान। क्या उचित आपने समय पर लखनऊ इस में उचित समय निर्णय मांगा को लिया मुलाकात जाएगा। का? आपने लखनऊ में समय मांगा है नहीं, मुलाकात नहीं, का? मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से दिल्ली में हुई और माननीय अमित शाह जी से दिल्ली में हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी से दिल्ली में, सभी जो जिम्मेदार नेता थे वो दिल्ली में हुई और सारी चीजें तय हो गई है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी प्रकार का संशय नहीं है, किसी तो प्रकार का लखनऊ रुकावट वालों नहीं से है। समय और मांगा कोई है अगर यह बात आपने? कर रहा- अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ मांगा है कि साहब मिलना है या दिवाली विश देखिए, करना है? नहीं, क्या है, अभी एक बात कह दूं तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लग जाता है कि आज किसी दिवाली के दिन सब लोग शुभ चीज को करते हैं। अगर किसी का दिवाला निकल जाए तो तकलीफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे विपक्ष के लोगों के दिवाला निकल रहा है, हम 80 करोड़ लोगों को पेट भरने का काम Thank कर रहे you. हैं, इनका दिवाला निकल रहा है। ओके, इसलिए मनोज वो यादव बेचैन बोलिए। है कि हमारी Thank you. चिंता कर रहे हैं, हमारी चिंता मत धन्यवाद। करिए। हाँ भाई, देश की जनता मोदी जी के साथ और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है और हम उनके इनको विचारधारा दिल्ली को से आगे क्लियरेंस बढ़ाने है, में आज नहीं कल बन जाएंगे। आप चाहे जितना आपके पेट में मरोड़ उठे, देखिए अब इन्हें मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी बातें सुनने के बाद एक ही बात जैसी मुझे अच्छी लग रही कहने में, क्या? कि अब बन भी गए तो उसका कोई मतलब नहीं। क्यों? कोई मतलब नहीं। क्यों? इतना बेआबरू करके अगर बने तो क्या बने। और दूसरी बड़ी बात, जब ज्वाइन कराया था, इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा, जब ज्वाइन कराया था तो रिला दिया था चुनाव में, घोसी में पूरा 1 महीना 1.5 महीना सब परिवार निमंत्रण भेजा और सब परिवार लगा रहा। परिणाम क्या आ गया? अब जब बनेंगे बस वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आचार संहिता लगेगी उसी के आसपास अब तो बना अरुण के बड़ी बड़ी बातें दौड़ा करते थे देंगे। घोसी में कि ये हो जाएगा वो। नहीं, वो ये इसलिए कह रहे थे कि एक वहीं सेकंड, से अरुण ये प्लीज, जो अरुण एक मिनट प्लीज, रुक जा भैया। अरुण हम प्लीज, मैं लूंगा। हम आपको अरुण बड़े मैं- ध्यान से सुन रहे अरुण थे। मैं समय दूंगा प्लीज, हाँ। डिसिप्लिन। मैं ब्रजेश जी बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहा हूं कि राजभर जी से जो बात राजभर जी ने अभी ओपनिंग कमेंट में कही कि हमें अवसर मिलना चाहिए या ऐसा कोई अधिकार मिलना चाहिए जिससे हम समाज के लिए काम कर सकें। ये सरकार कोई अवसर राजभर जी को नहीं देगी जिससे कि वो समाज के लिए काम कर सकें। बिहार वाला जो फार्मूला है कि 75% आरक्षण, अब अति पिछड़ों का भी उसमें आरक्षण बढ़ गया ये है। तो घोसी गए थे यही- आपको फिट करने। नहीं, हमें फिट ना कर पाएंगे। क्यों? ये उल्टा फिट हो गए अब। और जानते हैं क्यों फिट हो गए? इतना पावरफुल लीडर ओम प्रकाश राजभर जी को मैं मानता था, बार्गेनिंग पावर बहुत जबरदस्त और बोलने की कला भी बड़ी जबरदस्त। मिमिया दिया उन्होंने। मुझे दर्द इस बात का है कि वो मिमिया रहे हैं। घोसी में नचा दिया आपको, नचाया गली गली कुछ, घूमने वो को मजबूर तो कर दिया। 50,000 वोट से लगभग जीते हैं। हैं? 50,000 वोट से, ये छोटी बात नहीं थी। और तब जीते हैं जब इन्होंने एक गुलदस्ता बनाने का प्रयास किया। लेकिन एक बड़ी बात मैं नहीं कह पाया, उसका मैं इशारा किए दे रहा हूं। बीजेपी ने कैसे नीचे से पंच भाई अपना कैडरे भेज दिया दूसरी तरफ। सबसे बड़ा तो इनको अधिकार फंसा के चले गए मतलब। फंसाया, नीचे से पिन चुबाया, अपना कैडर ट्रांसफर किया कहीं और आपने- इनको फंसा के पूरी तरीके से बता दिया कि तुम्हारी हैसियत चलो क्या कुछ तो बात अंदर की पता ही चल रही है। है। नावेद बिल्कुल जी, क्लियर है। नावेद जी आपकी बात से अरुण सहमत नहीं है, कह रहे हम तो कभी नहीं बताए। नावेद जी आप सुन पा रहे हैं जी मुझे? जी 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 हाँ। कह रहे हैं हमने तो कभी नहीं कहा, ये अखबार वाले मन से छाप लेते हैं। नहीं, बाकायदा उन्होंने बयान दिए और 4-5 बार बयान दिए। उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले और नवरात्र के बीच में इस तरह के उनके बयान बाकायदा आए। और अखबार ऐसे ही खबर हेडलाइन नहीं बनाएगा। छोटी सी खबर सूत्रों के हवाले से बनती है, हेडलाइन नहीं बनती। हेडलाइन बनी और जितने लीडिंग अखबार है, टॉप 5 अखबार, उसकी लीड बनी। कई एडिशंस में गई वो खबरें। इसलिए नहीं गई कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ब्रीफिंग की, इसलिए नहीं की कि भाजपा के किसी हाईकमान ने कोई इशारा किया, इसलिए की हो सकता है क्योंकि कोई दुश्मन लोग लीक करके अरे नहीं भाई, इनको राजभर परेशान जी ने करना चाहते अरे हैं। आप तो ये मत कहिए, आपको तो सबसे पहले खबर वो देते हैं। आपके यहाँ 5 बार उन्होंने कहा कि हम मंत्री बनने जा रहे। अरे तो मेरे दोस्त हैं भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ। अरे भाई तो मैं मैं तो ये कह रहा हूँ कहता मेरे हूँ। दोस्त हैं। अरे तो जब वो कह रहे हैं तो अखबार वालों को कोई मतलब पागल थोड़ी है वो, उनको भी कम से कम खबरों के बारे में एक सलीका होता है। इतना बड़ा अब नेता। आप क्या चाहते हो, ना बताएं वो कोई डेट। देखिए मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, कम समय आपके पास में, इसलिए मैं जल्दी से कहता हूं मनोज जी की बात और राजपूत जी की बात। अभी इन्होंने मनोज जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि भाई बेआबरू हो रहे हैं राजभर जी को, बड़े नेता है नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात एक राजपूत जी कह के चले गए कि देखिए विधानसभा का चुनाव अलग होता है और लोकसभा का अलग होता है, हम लड़ रहे हैं फिर मेल हो जाएगा। ये देखिए कितनी ये जो गलत बातें ये लोग कर रहे हैं। ये हल्की बात है। सर मैं ये करूं, राजभर
राजभर जी इनको सिखाना चाहते हैं कि भैया हमसे देख लो, मेरे ऐसे गद बनती है। देखिए होता क्या, बस 5 सेकंड मुझे दे दीजिए। होता क्या है कि जब कोई नेता किसी को गाली देता है फिर प्यार करने लगता है तो वोटर अलग हो जाता है। यही राजभर जी के साथ बहुत हुआ। शुक्रिया आपका। यही राजभर जी के साथ राकेश हुआ। जी, मैं आपको 10 सेकंड सर दे पाऊंगा, उसके बाद अगला 10 सेकंड अरुण को। ओनली 10 सेकंड प्लीज। देखिए, बेआबरू होना क्या होता है, क्योंकि मनोज यादव जी कह रहे हैं बेआबरू हैं। बेआबरू होना क्या होता है वो मध्य प्रदेश में बताया है। रात को 1 बजे तक बिठाया, रात भर जगाया और सुबह कह दिया कोई सीट नहीं है, पहचानते भी नहीं, नाम भी अखिलेश कर दिया। अरे उन्होंने तो नहीं दिया, हम लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखा हमारे हमने। आजकल चश्मा बताने लगे हैं। थैंक यू। कौन सी बात है? थैंक अरे यू। हम चुनाव अरुण, लड़ 10 रहे हैं, सेकंड। जीत के आएंगे। अरुण, देखिए, बेआबरू बात कर रहे हैं और इंडी गठबंधन की बात कर रहे थे और इंडी गठबंधन में ही वाले ना खुद एक बोला दूसरे करें। को चालू तुम्हारी भिंडी पता नहीं कहाँ लसलसा रही है। एक दूसरे को तुम्हारी चीज बताने भिंडी की कहाँ बात कर रहे लसलसा थे। रही है और पता ही ये नहीं इनके है। चेहरे तुम्हारी हैं। भिंडी का कोई ये बात मतलब करते नहीं हैं, हम है। एक कमरे जहाँ में गए बैठे उसको हैं, भिंडी एक गद्दी कहते पर बैठे हैं। हैं, हर एक छेद में एक कहीं एक दिया घर है पे कहीं बैठे खाली हैं। है। अब बाहर कोई निकल करके पक्की बात एकदम नहीं है गाली तुम्हारे एक दूसरे को गठबंधन गाली देने में। लगे हुए हैं। यार तो भिंडी समाजवादी गठबंधन पार्टी में न रहो, अपनी ज्यादा चिंता अच्छा करे। रहेगा। इनको और अब बता अपनी दूं, पिछड़ों को चिंता आप करने की जरूरत बन भी नहीं गए है, दलितों की मंत्री चिंता तो करने की समाज जरूरत के नहीं लिए है। कुछ दलित नहीं कर पिछड़े पाओगे। आदिवासी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। डिबेट ओवर। धन्यवाद। आप लोग 4-6 घंटा मौका पा जाएं तो बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।